में एक माता जी आई हैं, उनकी लौकी भाभी की मम्मी, इसलिए तीनों आत्माओं के महान माता जी और भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। कोड़ा कॉलोनी से शैलजा दीदी भी हमारे बीच में आए हैं, उनके भी हम दिल से स्वागत करते हैं। ज्योति दीदी का भी स्वागत करते हैं। दो शब्द भाई जी के लिए कहने को। अतुल भाई जी का जीवन देता सेवा का अनुपम ज्ञान, अतुल भाई जी का जीवन देता सेवा का अनुपम ज्ञान, शिव बाबा पर आपका अटल भरोसा, शिव बाबा पर आपका अटल भरोसा, यही आपका पहचान, यही आपका पहचान। बाबा के भंडारी में आप तन मन धन से, बाबा के भंडारी में आप तन मन धन से सदा सहयोग निभाया, सदा सहयोग निभाया। बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर जीवन को आपने सफल बनाया, जीवन को आपने सफल बनाया। मेहनत, ईमान और बाबा के वरदानी हाथ, मेहनत, ईमान और बाबा के वरदानी हाथ का साथ आपको मिला। समृद्धि, सम्मान और खुशियों से आपका जीवन के आंगन खिला, आपके जीवन के आंगन खिला। आज भी अतुल भाई जी के संदेश सबके दिलों में छू जाता है। आज भी अतुल भाई जी के संदेश सबके दिल को छू जाता है। बाबा के भंडारे में दिया हुआ सहयोग, बाबा के भंडारे में दिया हुआ सहयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा समय आने पर अपनी कृपा अनेक गुना लौटाता, बाबा समय आने पर अपनी कृपा अनेक गुना लौटाता। ऐसे सेवाधारी अतुल भाई जी को हमारा बार बार प्रणाम, हमारे बार बार प्रणाम। शिव बाबा की कृपा से ऊंचा रहे सदा आपका नाम, शिव बाबा की कृपा से ऊंचा रहे सदा आपका नाम। तो अतुल भाई जी के ऐसे कहते हैं, बाबा की कृपा, मेहनत और सच्चे कर्मों का भाई जी ने नाम रोशन किया। आज यदि भाई जी करोड़पति है, आज यदि भाई जी करोड़पति कहते हैं, तो उसके पीछे क्या छुपा है? सेवा, पुरुषार्थ और बाबा के आशीर्वाद उनके चेहरे से हम देखते हैं। तो अतुल भाई जी का जीवन देता हम सबको यही संदेश। ओम शांति। अभी फिर से भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। 17 years నుంచి గ్రామాల్లో ఇప్పుడు ఆయన ఏజ్ దగ్గర దగ్గర 40 ఉంటాయి, 40 साल की बात है। और 17 साल माना छोटा था जब बाबा का ज्ञान मिला। अपनी कहानी को खुद बताएंगे, तन कथा तन చెప్తారు। కానీ నేను అంటే బాబా ఇంటికి మొన్న రాత్రి వచ్చారు, తర్వాత ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా మరి ఒకవేళ మంచం లేకపోతే ఎలాగా అని నేను ఆలోచించాను। तो आकर చెప్పారు, नीचे जमीन पे सुलाएंगे तो भी सो जाएंगे, आप उसकी कोई चिंता मत करो అని। और అసలు విషయం ఏంటంటే ఆయన కరోడ్పతి ఉండొచ్చు, 4 షోరూమ్స్ ఉన్నాయంట ఢిల్లీ లాంటి సిటీలో, 4 షోరూమ్స్ ఉన్నాయి। కానీ ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కి వచ్చారంట, ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కలేదంట। తర్వాత వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు గృహస్థంలోకి వెళ్ళిపోయారు, కానీ ఈయన పక్కా కుమారుగా ఉండిపోయారు। సో చాలా చాలా నేర్చుకునే విషయాలు ఉన్నాయి తన దగ్గర। బట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర టైం చాలా తక్కువ ఉంది కదా, అందుకు మనం అతని ద్వారానే విందాము। ఫేమస్ అయిపోయారు 3-4 months ఆయన అంతే। ఆయన ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా మొత్తం ఏమంటారు, పేరు రావడము లేకపోతే డిమాండ్ పెరిగిపోవడం, జస్ట్ 3-4 months। ఎక్కడో ఒక దగ్గర క్లాస్ చేసి తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పారు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వీడియో వైరల్ అయిపోయి ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల నుండి ఆయనకి పిలుపులు వస్తూ ఉన్నాయి।
మొన్న కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యారు. 1000 మంది ఉన్నారంట, అందులో 700 మంది టీచర్సే ఉన్నారంట. వాళ్ళు ఈయన క్లాస్ విన్నారు. వాళ్ళందరూ ఈయన నంబర్ తీసుకున్నారు, మా దగ్గర రండి అని. సో आपको समझ में तो आया है. ओवरनाइट उसको वायरल कर दिया, उसको दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर दिया. तो अतुल भाई को देखकर हम ये सीख सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ सच्चा होना चाहिए, हमारी दिल केवल एक बाबा से लगी हुई होनी चाहिए. उसके बाद बाबा को जो कराना है वो अपने आप कराता है, बाबा कराता है. तो ये उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि 3 महीना पहले तक अतुल कौन है किसको पता नहीं, और आज अतुल 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 भंडारी वाला भाई बोलते हैं. ओआरसी जाता है तो लोग बोलते भंडारी वाला भाई आया है, ऐसा हो गया है. तो क्या ऐसा जादू या क्या उनकी ऐसी धारणा थी, वो हम सभी सुने. 17 साल हो गए. अब हम आपको स्टोरी सुनाएंगे जब हम ज्ञान में नहीं चलते थे, जब तक हम ज्ञान में नहीं जुड़े. उससे पहले 17 साल पीछे अगर हम लेके चलते हैं अपने आप को, 17 साल पहले की बात बताते हैं. तो हम 3 भाई हैं, ठीक है. मैं सबसे बड़ा हूँ और तीनों हम क्या है स्कूल में पढ़ते हैं. और पिताजी जो है वो रेलवे पुलिस में है, रेलवे में. तो क्या होता है कि पढ़ रहे हैं हम और पिताजी की जॉब चली जाती है. सरकार में कुछ ऐसा बात हुआ कि जॉब चली गई. अब जॉब चली गई तो बड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि एक ही कमाने वाला और जॉब चली जाए, वो भी सरकारी नौकरी. तो बड़ा सैड हो गए, उदास हो गए. और मैं सोचता रहता कि हमारे जीवन में क्या हो गया एकदम. रेलगाड़ी पटरी से उतर गई तो बड़ा दुख हुआ. तो मैं सोचता रहता था और रोता रहता था, और रोते रोते डिप्रेशन आ गया. डिप्रेशन समझते, डिप्रेशन आया तो मैं कहता उस टाइम मैं ना साईं बाबा को मानता. किसको? साईं बाबा, सब जानते हैं. तो मैं उनको मानता था. तो वहाँ मंदिर में जाता और सुबह से शाम तक वहीं मंदिर में बैठा रहता और रोता रहता. और मैं कहता हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया. जैसे नहा रहा हूँ, नहाते नहाते रोने लग जाता और वहीं बैठ जाता और रोता रहता बहुत देर तक, क्योंकि डिप्रेशन आ गया. पैदल चल रहा हूँ, कई किलोमीटर तक चल दिया, कोई थकावट नहीं, डिप्रेशन हाई लेवल. अब घर में आता, थोड़ी देर बैठता, फिर सो जाता, फिर सुबह मंदिर चला जाता. ऐसे चल रहा था. तो मैं सोचता भगवान ये कब तक चलेगा, और जॉब तो मिलेगा नहीं, सरकारी जॉब तो गया, और बहुत दिक्कत हो गया. तो जो मेरी दादी जी थी ना, दादी जी समझते हैं. दादी जी मरते समय मेरी मम्मी को, माता जी को बोल के गई थी कि कभी तुम्हारे जीवन में दुख की घड़ी आए तो ओम शांति के सेंटर जरूर जाना. समझ में आया. और वो चले गए थे. तो अभी वो दुख की घड़ी चल रही थी, तो माता जी मेरे पिताजी से कहती है कि हमें ना सेंटर जाना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर. लास्ट में मम्मी मरते मरते बात बोल के गई. तो कहते हाँ ठीक है. उन्होंने सेंटर ढूंढा. घर से 3 किलोमीटर दूर एक सेंटर मिला, राजीव नगर, जगह का नाम है राजीव नगर. तो वहाँ पे गए, दीदी को बताया. दीदी ने कहा कल से आइए, कोर्स स्टार्ट होएगा. पापा मम्मी का कोर्स स्टार्ट हो गया. समझ में आ रहा है ना सब? ठीक है. तो कोर्स स्टार्ट हुआ तो रोज जाने लगे पापा मम्मी. और उन्होंने दीदी को बोला, मेरे पिताजी ने, कि मेरा बेटा है ना वो बहुत परेशान रहता है, और वो तो इतना हंसमुख था, अब वो रोने लगता है, कुछ पूछो और बताता नहीं क्यों रो रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं बताता है. तो दीदी ने कहा उसको भी आप मेरे से मिलवाना, बेटे को. तो पापा जी मुझे रोज बोलते दीदी बुला रहे हैं. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे को वहाँ नहीं जाना, मैं तो मंदिर जाऊँगा. तो मैं रोज जाता था मंदिर. तो रोज बोलते थे पापा भी मम्मी भी. तो मैंने 10 दिन तक बोला. तो मैंने सोचा कि चलो इतने दिन से रोज बोल रहे हैं, आज चल लेता हूँ. मैं सेंटर गया. तो सेंटर गया, मम्मी पापा का दीदी ने कोर्स कराया, और दीदी को कहीं जाना था. तो दीदी मेरे से केवल 1 मिनट मिले. 1 मिनट में दीदी ने कहा भाई मुझे कहीं जाना है और मैं आपसे कल मिलूंगी अच्छे से. मेरा नाम पूछा,
कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये पूछा और बोला कि जाते समय बाबा रूम में 1 मिनट ओम शांति करके जाना बाबा। मैंने कहा ठीक है। मैं तो किसी को जानता नहीं था, मैं बाबा रूम में गया, 1 सेकंड 1 मिनट तो नहीं रुका, केवल 10 सेकंड रुका। 10 सेकंड रुक के और ऐसे हाथ जोड़े और चला गया और घर चला गया। घर में मैं अपने कमरे में अकेला सोता हूँ, बड़ा कमरा है, जितना बड़ा ये हॉल है ना इतना ही, इससे थोड़ा आधा होगा लेकिन बड़ा है। तो मैं रात को उठा पानी पीने के लिए 2 बजे के करीब उठा, तो मैंने क्या देखा कि जैसे ये तो मैं पलंग पे सो रहा हूँ और सामने सोफा रखा हुआ है, उस सोफे पे एक बूढ़ा आदमी आलती पालती मार के बैठा हुआ है, मुझे घूर घूर के देख रहा है। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ और ये कौन है, और मैं तो उसको जानता नहीं, मोटी मोटी आंखें और आलती पालती मार के बैठा हुआ है और मुझे घूर घूर के देख रहा है। अब मैंने सोचा ये कहाँ से आ गया, तो मैंने तेज तेज चिल्लाया कि मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, और बहुत तेज तेज चिल्लाया जितनी मुझ में ताकत थी, लेकिन उस आवाज़ में साउंड नहीं था, साउंडलेस आवाज़। अब मैंने सोचा ये तो कुछ भूत प्रेत वाला सिस्टम होता है, ये कुछ मेरे साथ हो गया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब ये मुझे मार देगा, या तो अब 2 ही ऑप्शन है, तो मैं ये मुझे मारेगा या मैं दूसरे कमरे में चला रहा हूँ जहाँ पापा जी सो रहे हैं। मैंने क्या किया, एक तकिया को उठाया और उसको गोली भरा और भाग कर दूसरे कमरे में चला गया और पापा जी को चिपट के सो गया और रोता रहा रात भर। अगले दिन पापा ने पूछा कि तू क्यों आ गया था यहाँ पे, क्यों, तेरे को क्या दिक्कत थी? मैंने कहा पापा मैं उस सेंटर पे कभी नहीं जाऊँगा जहाँ आप मुझे ले गए थे, और वो जो सेंटर पे बूढ़ा बाबा था ना, वही बूढ़ा बाबा रात को मेरे को मारने आया था। पापा बोले इसने कोई सपना देख लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं पापा, मैं उस सेंटर पे कभी मुझे मत लेके जाना और मैं कभी नहीं जाऊँगा। और वो इतना डर गया, उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया मैंने, उस कमरे में सोना ही बंद कर दिया, उस कमरे में मैं दिन में भी नहीं जाता था, इतना डर गया। जीवन में कभी मैं डरा तो उसी दिन डरा, उसके बाद मैं कभी इतना नहीं डरा, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये कौन, और सब तो सोच रहे थे कि सपना देखा है, लेकिन वो सपना नहीं था, वो हकीकत में ऐसे बैठा हुआ था और लाल रंग का था और बूढ़ा बाबा। अब मैं रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया और मैंने सोचा, मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी भी सेंटर नहीं जाऊँगा। और मैं रोज मंदिर जाता, 6-7 दिन मंदिर जा रहा, 6-7 दिन हो गए मंदिर जाते हुए। फिर मेरे मन में क्वेश्चन आया, एक मन में क्वेश्चन आया कि जो 7 किलोमीटर मंदिर जाता है लेकिन 2 किलोमीटर सेंटर पे नहीं जाता है। तो मैंने कहा, अपने आप से बातें कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई सेंटर जाऊँगा तो बूढ़ा बाबा रात को आएगा, परेशान करेगा, और मंदिर में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और मेरे को तो बहुत डर लग गया। फिर भी कह रहे हैं कि एक संकल्प आ रहे, नहीं तुम सेंटर जा, 2 किलोमीटर जाना है, पापा भी जा रहे हैं, मम्मी भी जा रहे हैं, और तुम मंदिर 7 किलोमीटर मंदिर जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है, इतनी दूर आ रहा है, आधा समय तो जरा जाने आने में दूर है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने प्रतिज्ञा किया मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। ऐसे मन में द्वंद्व चल रहे हैं, द्वंद्व समझते हैं, वो कह रहे हैं उधर जा और वो कह रहे हैं उधर जा, और मन कह रहा है कि सेंटर नहीं जाना है, सेंटर जाऊँगा। बस सेंटर जाने से एक ही चीज़ की दिक्कत थी कि बाबा आएगा रात को, बस इसलिए नहीं जाना, बाकी तो सब सही है। ऐसे मैं सोचते जाना था मंदिर, पहुँच गया सेंटर, और सेंटर के घर के गेट के बाहर खड़ा हो गया। अब मैंने सोचा, सीढ़ी पे मैं पहुँचा, मैंने कहा मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो मंदिर जाना था, यहाँ तो मुझे अंदर जाना नहीं है, अगर अंदर गया तो बाबा फिर वो डराने आएगा रात को। मैंने नीचे उतरा सीढ़ी से, इतने में दीदी ने गेट खोल के मुझे देख लिया, कहा भाई कहाँ जा रहे हो, ओम शांति आओ अंदर। मैंने सोचा अब तो मैं फंस गया, और फिर मैं अंदर गया। फिर मैंने दीदी को बताया, मैंने दीदी आपने मेरे को बोला था ना बाबा रूम में ओम शांति बोलना, और यही बाबा रात को आकर मुझे घूर घूर के देख रहा था और मुझे मारने आया था। दीदी कह रही नहीं, मारने नहीं आया था, आपको ऐसा लगा होगा, और बाबा आया था तो ये अच्छा हुआ। मेरे मन में गुस्सा आया कि मेरा तो मरने का बात आ गया, और दीदी कह रही है कि अच्छा हुआ। दीदी कह रही है आप ऐसा करो, आप कोर्स कर लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे गर्दन हिला दिया तो दीदी मुझे कोर्स के लिए लेके बैठ गए।
पहले दिन का कोर्स कराया, कोर्स करके कोर्स जहाँ पे हॉल में कराया वहीं से वापस गया, बाबा रूम में नहीं गया। मैंने कहा नहीं, इस रूम में नहीं जाना है। फिर अगले दिन फिर दीदी ने बुलाया, फिर मैंने कोर्स किया, कोर्स के वहीं से वापस गया, बाबा रूम में नहीं गया। ऐसे 3-4 दिन तक मेरा कोर्स कराया दीदी ने। कोर्स करा के मुझसे पूछा तुम्हारे को दिक्कत है क्या, तुम क्यों परेशान रहते हो, क्यों डिप्रेशन में? मैंने कहा दीदी पापा की जॉब चली गई ना, अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे हमारा जीवन की नैया पार होगी, खाना कैसे खाएंगे, किससे लेंगे हम ये? तो दीदी ने कहा जॉब लग जाएगी, आप 2 काम करो, एक तो बाबा को लेटर लिखो और एक बाबा को याद करो। मैंने कहा ठीक है। दीदी ने कहा बाबा रूम में जाके याद करो। मैंने कहा दीदी बाबा रूम में नहीं जाऊँगा, आप जो मर्जी बोलो सब करूँगा, लेकिन बाबा रूम में मत बोलो। दीदी ने कहा ऐसा करो, मेरे साथ बैठो, मैं आपके साथ बैठूंगी बाबा रूम में। मैंने कहा आप बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आँख बंद कर लिया, मैंने कहा बाबा को देखना भी नहीं है, और दीदी के कहने के हिसाब से बाबा रूम में गया, आँख नहीं खोली, आँख बंद, दीदी साथ में बैठे हुए, और मैंने बस बैठते मेरी बुद्धि ऊपर चली गई वतन में, और वतन में गई तो मैंने क्या देखा कि बाबा मुझे घुमा रहा है, जैसे परिंदा पक्षी होता है ना, हवा में उड़ता है, ऐसे घुमाता रहा, और टोटल घुमाया 2.5 घंटे तक। और जब मुझे घुमाया तो मैं डिप्रेशन दूर हो गया, टेंशन दूर हो गई, और बहुत सुख में अंदर से गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्रेशंस, बहुत रिलैक्स। मैंने कहा तो बहुत मजा आ रहा है। हाथ पैर पैर सो गया, और आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो खुल नहीं रहा है, बुद्धि और हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हट नहीं रहा है। 2 घंटे बाद फिर मैंने सोचा ये तो बहुत मजा आ रहा है। मैं घूमता रहा जैसे पूरी दुनिया में, जैसे अभी मैं एरोप्लेन में आया ना पहली बार, तो खिड़की के साथ बैठा तो ऐसे बादल दिख रहे थे, ऐसा लग रहा जैसे मैं हाथ मार दूंगा बादल में, ऐसे घूम रहा। और फिर जब मैं नीचे आया 2.5 घंटे बाद, जब नीचे आ गया मैंने आँख खोली तो सामने बाबा बैठा था फोटो के अंदर। और फिर मैं बाहर आ गया, हॉल में कुर्सी पे बैठा, कुर्सी बैठ के 10-15 मिनट मैंने ऐसे अपने आप को किया, और मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत रिलैक्स मिला। फिर दोबारा बाबा रूम में गया अकेला, फिर आँख बंद किया, फिर उड़ गया ऊपर, उड़ा, फिर वही आसमान में घूम रहा हूँ, वतन में घूम रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था। तो ऐसे रोज अब मैं मंदिर जाना बंद किया। अब मैं सुबह 6 बजे सेंटर आ जाता और रात के 8:30 तक सेंटर पर रहता। जो दीदी कहते सेवा वो मैं कर देता। दीदी कहते आप ये मुरली पढ़ लो, दीदी कहते आप ये कोर्स थोड़ा बहुत समझो क्या करना है, ऐसे करके जो भी दीदी कहते वो मैं करता। और योग करता, योग 3 बार करता, 2-2 ढाई घंटे का। ऐसे 6 महीने, कुछ महीने तक मैंने ऐसे किया रोज रेगुलर। फिर एक गुड न्यूज़ आया कि सरकार ने मेरे पिताजी को जॉब पर वापस बुला लिया, वजह उतार लिया। मुझे तो लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा करिश्मा हो गया, दीदी ने कहा था योग करोगे तो जॉब लग जाएगी। फिर एक गुड न्यूज़ एक तो ये आई, दूसरी गुड न्यूज़ ये आई कि जो पिताजी 1.5 साल तक जॉब पे नहीं गए थे, वो पैसा भी सरकार ने इंटरेस्ट के सहित वापस दे दिया। 3 लाख रुपए के करीब मुझे वापस मिल गया। 17 साल पहले 3 लाख तो बहुत होते हैं। अब तो भाई मेरे तो मजे आ गए। मैंने कहा भगवान मिल गया। अब तो दोस्ती हो गई थी बाबा से। पहले दिन डर लगा था, अब दोस्ती हो गई। अब मैंने कमरा बंद किया, मैंने कहा बाबा अब आके देखा। उस दिन तो तुमने मुझे डरा दिया, अब डरूंगा नहीं, अब तो दोस्ती हो गई है। और फिर ऐसे करके चलता रहा। फिर मैंने दीदी को कहा दीदी अब तो पापा की जॉब लग गई, सब कुछ सही हो गया, अब हमारी गाड़ी दोबारा से पटरी पे आ गई। पहले लोकल ट्रेन थी, अब बन गई राजधानी एक्सप्रेस। कैसे बन गई बताओ? क्योंकि अब बाबा ऐड होते हैं। पहले तो गाड़ी चल रही थी लेकिन बाबा ऐड नहीं था, लोकल ट्रेन थी, अब राजधानी एक्सप्रेस बन गई। तो मैंने दीदी से कहा दीदी पापा की जॉब तो लग गई, अब मेरा क्या होगा? दीदी ने कहा मतलब? मैंने कहा दीदी अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं ना पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हूँ, एजुकेशन मेरी 0 है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। हर क्लास में 3 बार या 4 बार फेल होता हूँ, हर क्लास में।
आगे नहीं बढ़ता। 8th में हूँ, छोटा भाई 7th में है, उससे छोटा 6th में है, मैं 8th में हूँ, दूसरे वाला जो 7th में वो भी 8th में आ गया, मैं 8th में ही हूँ, तीसरे वाला था 6th में, वो भी 8th में ही आ गया, मैं 8th में हूँ, वो आगे चलते जा रहे हैं 8th में ही। तो अब स्कूल हम तीनों भाई एक ही स्कूल में, पिताजी को बुलाया जाता है, एक बेटा के लिए बुलाया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया, दुर्गेश स्पोर्ट्स में फर्स्ट, माइक थोड़ा सेट करना पड़ेगा, एक स्पोर्ट्स में फर्स्ट, दूसरा मैं मम्मी से पूछता, मम्मी जब ऐसा होता था कि मम्मी मैं सच में आपका बेटा हूँ या कहीं से रोड से उठा के लेके आए थे, तो कहते तू पढ़ता ही नहीं है तो इसलिए तेरी पिटाई होती है। तो दीदी ने कहा अगर आप नालायक हो, पढ़ाई में होशियार नहीं हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यही काम करना है, पहले आपने योग किया पापा की जॉब के लिए, अब आपको योग करना है अपनी जॉब के लिए, फॉर्मूला वही है, लेटर लिखो और पापा को याद करो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बाबा रूम में गया, मैंने कहा बाबा पापा की जॉब तो लग गई, अब मैं जो योग करूँगा ना वो करूँगा अपनी उन्नति के लिए और अपनी जॉब के लिए। फिर मैं वही बैठता, योग करता, वतन में घूमता रहता। ऐसे 3 महीने तक चला। 3 महीने बाद एक संकल्प आया मेरे मन में, बाबा रूम में बैठा हुआ हूँ, जैसे वतन से घूम के नीचे आया, एक संकल्प आया कि आप मोबाइल की दुकान खोलो। तो मैंने कहा बाबा ये तो अच्छा, मेरा इंटरेस्टिंग, मोबाइल की दुकान खोलना तो इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल सुबह जाऊँगा ढूंढने दुकान। बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ बाबा रूम में। बाबा ने कहा अभी जाओ। मैंने कहा बाबा कल जाऊँगा। ऐसे फिर एक मन में आ रहा है, स्पीड से प्रेशर हो रहा है, अभी जाओ अभी जाओ, और एक मन में आ रहा है कल जाऊँगा भाई, अभी तो बाबा रूम में बैठा हूँ, योग कर लूँ, सेवा करूँ, नहीं अभी जाओ अभी जाओ। और इतनी तेज आ रहा है, इतनी तेज आ रहा है कि अभी जाओ दुकान देखने। नहीं माना, फिर मुझे अभी जाना पड़ेगा। अभी गया घर पे, पहले घर पे मेरे भाई को बोला, सबसे छोटे को, कि मैं सोच रहा हूँ मोबाइल की दुकान कर लेता हूँ। तो मेरा छोटा भाई कहता है सबसे छोटे वाला कि हाँ ये तो अच्छा काम है, मैं भी मेरे को भी अच्छा लगेगा, कर ले। हम दोनों निकल गए मार्केट में दुकान देखते हुए। तो घर से हम निकले मेन रोड पे, 4 किलोमीटर दूर बुद्ध विहार एक जगह है मेन रोड पे, वहाँ एक दुकान के बाहर लिखा था कि ये दुकान किराए के लिए खाली है। तो उनके जो बराबर वाली दुकान पे मैं गया, मैंने कहा भाई जी ये दुकान मेरे को चाहिए, कहाँ मिलेगी? कह रहे इनके जो मालिक है ना पीछे रहते। मैं वहाँ पीछे गया तो एक माता मिली, उस माता ने वाइट ड्रेस पहन रखी थी और बैच लगा रखा था। और मैंने उस माता जी से पूछा, माता जी दुकान किसकी? कहती मेरी है। वंडर हो गया। तो और मैंने भी वाइट ड्रेस में था, वो भी वाइट ड्रेस में थी, उसने बैच लगा रखा था। तो मैंने कहा माता जी ये दुकान तो मुझे चाहिए। कह रही अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कहा तू तो बाबा का बच्चा है, तू कर ले दुकान। मैंने कहा कितना किराया? कहते तू जो मर्जी दे दियो। मैंने कहा वाह भाई। इसलिए मैंने सोचा ये बाबा ये करा कौन रहा है, करामत कौन करा रहा है? वो अभी जा अभी जा अभी जा। अब समझ में आया कि अभी जा क्यों बोल रहा था बाबा। फिर मैंने दुकान वहाँ पे मैंने कहा ठीक है जी मैं 2-4 दिन में इस दुकान को खोलूंगा। तो फिर मैं दीदी के पास दोबारा गया। मैं कहा दीदी अब दुकान तो मैंने पसंद कर लिया है, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब जो पापा जी को मिले थे वो तो हमने जो 1.5 साल तक जो इधर उधर खाया पिया जो किया वो हमने वापस दे दिया। तो ऐसे में दीदी को बोल रहा था, एक माता सुन रही थी। और मैं जब वहाँ से चला गया तो उस माता ने दीदी को बोला, दीदी इस भाई को मैं 20,000 रुपये दे दूँ, ये कह रहा था कि जरूरत है। दीदी कह रही लेकिन ये वापस कब देगा आपको? कह रही जब मर्जी दे दे, कमाने लगेगा 1 महीने बाद। दीदी ने कहा देखो 1-2 साल से पहले नहीं देगा, अगर आप दे सकते हो तो दे दो, बाद में ये ना हो कि आप बोलो कि नहीं आप उसको दे दो। फिर दीदी का फ़ोन आया कि आप सेंटर आओ, पैसों का इंतजाम हो गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गया सेंटर पर, तो दीदी ने मेरे को बताया कि माता आपको पैसा देना चाहिए और आप उसको यूज़ कर लो, और जब आप कमाने लग जाओगे आप उसको वापस कर देना। मैंने कहा वाह बाबा पैसे भी आ गए, कमाल हो गए। फिर मैंने क्या किया, 20,000 रुपये से दुकान में मार्केट गया, गफ्फार मार्केट, वहाँ मोबाइल का काम होता है, सारा कुछ सामान मिलता है। अब 20,000 में सामान केवल थोड़ा सा ही आया। उस टाइम कीपैड के फ़ोन चल रहे थे, कीपैड के फ़ोन लाया 4-5, मेमोरी कार्ड लाया, मोबाइल के चार्जर लाया, बैटरी लाया और मोबाइल की बॉडी लाया। सामान आया थोड़ा सा, मैंने सामान दुकान में लगाया, दुकान खाली खाली लगे। फिर मैंने क्या किया, दिमाग लगाया, बाबा दुकान तो खाली खाली लग रही है। फिर मैं सब दोस्तों के घर पे गया,
जो मेरे जान पहचान उनके घर से खाली डिब्बे लेके आए, मोबाइल के खाली डिब्बे, और दुकान में लगा दिए ताकि कोई कस्टमर आए तो ये ना सोचे दुकान खाली है। अब खाली डिब्बे मैंने दुकान में लगा के चारों तरफ से भर दिया। और मैंने कहा दीदी अब आज मेरा पहला दिन है, अब मैं क्या करूँ, दुकान चल जाए। तो दीदी ने कहा आप एक भंडारी बनाओ और दुकान में लगा दो तो बरकत होगी। क्या होगी? बरकत होगी। बरकत समझते हैं? प्रोग्रेस होगी। मैंने एक मोबाइल के खाली डिब्बे की भंडारी बनाई, उस पर कागज चिपकाया चारों तरफ, उसमें छेद किया और उस पर लिख दिया शिव भोलेनाथ की भंडारी, और दुकान में लगा दी। अब मैंने दुकान में लगाई भंडारी, तो पहले दिन मेरे पास पैसे नहीं बचे, पैसे है ही, 20,000 का सामान लिया है और पैसे है ही नहीं। और मैंने क्या किया, 50 रुपये, केवल 50 रुपये भंडारी में डाले, और 50 रुपये डाल के मैंने कहा बाबा मेरी लाज रख लेना, ये मेरे पास ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, दुकान मैंने कर लिया, ये चलनी चाहिए, अगर नहीं चली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पापा की पोस्टिंग हो गई कलकत्ता उस दौरान, तो कल मेरे पापा भी नहीं है और मैंने पीछे से काम कर लिया है, पापा है नहीं, वो कलकत्ता चले गए हैं, अब इसको लाज रख लूँ। और मैं जो योग सेंटर पे करता था अब वो मैंने दुकान में करना शुरू कर दिया। वही बैठा रहता और मैं भाई को बोलता, जो दुकान पे एक लड़का था साथ में, मैंने कहा मैं योग कर रहा हूँ और कोई कस्टमर आया तो डील कर लियो। अब मैं योग करने लग जाता, योग करता, अच्छा लगता। और मैंने 50 रुपये पहले दिन डाले, और फिर जब शाम को हिसाब किया तो वो सेल हो गया 100 रुपये का। मैंने कहा यार चलो बाबा, सेल तो पहले दिन तो बोनी हो गई मेरी, सेल करा दी। अब अगले दिन मैंने क्या किया, अगले दिन फिर भंडारी में मैंने 100 रुपये डाल दिए। 100 रुपये डाले तो शाम तक फिर वही योग करा और सेल हुआ। रात को देखा तो 200 का डबल हो गया। तो मैंने सोचा यार ये कुछ करामत तो हो रही है, बाबा कुछ रिटर्न तो दे रहा है मेरे को, और सही है, इतना मुझे संतुष्ट है कि हाँ चलो सेल हो रही है। फिर अब मेरे को लगा कि ये है ना कुछ बाबा है ना डबल का सिस्टम मेरे साथ कर रहा है। तो मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे। फिर मैंने किसी से लेकर अगले दिन 500 रुपये के करीब उसमें डाले, और मैंने देखा आज क्या होगा। और रात को जब हिसाब किया तो क्या हुआ, 1000 रुपये का सेल हो गया। मैंने कहा वाह भाई तो कमाल हो रहा है। अब मुझे फॉर्मूला समझ में आ गया। दुकान खोलने से पहले लोग दुकान को ऐसे ऐसे चुचकारते, मैं भंडारे को ऐसे ऐसे चुचकारता और पैसे डाल देता और निश्चित होकर बैठ जाता और सेल डबल हो जाती। तो ऐसे डबल करते 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 बाबा ने आज 4 शोरूमों का मालिक बना। बताओ डबल वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मेरे दिमाग में बाबा ने ऐसा बिठाया कि छोटी सी दुकान 20,000 रुपये में उधारी लाया था, उस 20,000 को बाबा ने करोड़ों रुपयों में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? अब फॉर्मूला क्या था कि मैं जब मेरा पहला दुकान शोरूम बना, पहला जब शोरूम बना ना, तो मैंने क्या किया, शोरूम बनते ही सरकार ने कहा करंट अकाउंट खोलो, अब आपको सब पक्के में काम करना पड़ेगा। मैंने करंट अकाउंट खोला, तो जो भी सेल होती मैं क्या करता, अकाउंट से निकालता। मान के चलो आप 2 लाख की सेल हुई, अब वो हज़ारों वाली और 100 रुपये वाली कहानी खत्म हो गई। अब जैसे लाखों में सेल हुई तो मैंने लाखों का कुछ परसेंट 40% निकालता और भंडारी में चुपचाप डाल के आता, दीदी को भी नहीं बताता, नो किसी को नहीं बताना, चुपचाप भंडारी में डाल के आता। बाबा क्या करता, भंडारे से निकालता, उसका डबल करता और मेरे अकाउंट में डालता। फिर मैं अगले दिन अकाउंट से निकालता 40%, फिर जाके चुपचाप भंडारी में डाल के आता। बाबा क्या करता, भंडारी में डालते ही बाबा उसको निकालता और डबल करके अकाउंट में डालता। और ऐसे डबल करते 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 1 से 2 शोरूम, 3 शोरूम, 4 शोरूम ऐसे बनते चले गए। और अभी देखो मेरी एजुकेशन 0, नो डिग्री, एक क्लास में 3-4 बार फेल होने का रिकॉर्ड, उसके बाद भी अभी मेरे साथ मेरे अंडर 100 एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, 100 एग्जीक्यूटिव। और जो भाई दोनों भाई होशियार थे, पढ़ाई में नंबर 1 आते थे क्लास में, उन दोनों की जॉब लगी। एक का सरकारी में फॉर्म भर दिया सब इंस्पेक्टर का, एक न्यूज़ चैनल में लग गया, न्यूज़ रिपोर्टर में। फिर मैंने उनको फ़ोन किया जब मैंने दूसरा शोरूम लिया, मैंने कहा भाई मुझे जरूरत है तुम्हारी और तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ।
और कितना पैसा मिलता है तुम्हें वहाँ पे? वो एक जना कहता है 80,000, एक जना कहता है लाख। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम उससे ज़्यादा कमाओगे। मैंने कहा ऐसा करो 10 दिन के लिए मेरे पास आके मदद करो, अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो छोड़ दो, उसी में चले जाना। वो 10 दिन के लिए आए और मैंने कहा बाबा ये मुझे चाहिए दोनों भाई, और ये तो अपने घर के हैं, उनको ऐसा कुछ करना कि मेरे होके रह जाए, मेरे बिजनेस को संभाले। तो एक भाई को पहले बुलाया, उसने 10 दिन करके देखा, उसको अच्छा लगा, उसने सोचा यहाँ तो प्रॉफिट ज़्यादा है और मैं कहाँ इधर उधर घूमूंगा सरकारी नौकरी में, उसको वो मेरे पास आ गया। फिर मैंने तीसरे को फ़ोन किया तो उसको भी ऐसे ही बुलाया बहाने से। 10 दिन उसने देखा भाई यहाँ तो बहुत मज़ा है, रिलैक्स है, बैठना है तो सब पैसा ही आएगा, उसको मैंने अपने पास बुला लिया। आज वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तीसरी बात सुनो, अब शोरूम बनते चले गए तो मैंने कहा बाबा ये आपने क्या कमाल कर दिया, क्या वंडरफुल ड्रामा रचा, और मेरी तो एजुकेशन नहीं थी, जो पिताजी मुझे बहुत मारते थे अब मुझे गले लगाते हैं, छींक भी देता हूँ तो ऐसा क्या हो गया तेरे को क्या हो गया? कहते हैं कि मेरा मुन्ना भाई MBBS मेरा, कह रहे मेरा छोटा सा काम आ गया, तो हम खुश हो जाते हैं, प्यार करते हैं। तो अब मैं सोचता था कि बाबा ने मुझे इतना माला माल बना दिया, इतना सब कुछ किया, तो ये कैसे क्या हुआ? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरे साथ बोलना, बोलो दाता कभी भी किसी का रखता नहीं है। राइट। तो उसने मेरा भी नहीं रखा। मैंने माथे से लगा कर भंडारी में डाला, माथे से लगा कर, और उसने भी माथे से लगा कर कई गुना कर मेरे भाग्य में डाल दिया। मैंने जन्मपत्री ज्ञान में चलने से पहले जन्मपत्री दिखाई थी, तो उसमें लिखा था ये जो काम करेगा फेल हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है, इसका मृत्यु हो जाएगा, इसका ये वो सबको नेगेटिव लिखा था। पापा जी को चिंता हो गई, तो जब बाबा के पास आया तो बाबा ने सारी देखाएं, सारी सब कुछ भाग्य बदल दिया। क्या उज्जवल बना। वो बाबा रूम में जब मैं बैठता था योग करने, अब वो पहले दिन जो बाबा आया था डराने के लिए, वो डराने के लिए नहीं आया था। वो जब मैं डिप्रेशन में था ना, तो वो मेरा डिप्रेशन, दुख, दर्द, प्रॉब्लम रिसीव खींचने आया था। तो मैंने कहा बाबा अब होड़ लग गई। मैं अकाउंट से निकाल कर भंडारी में डालता, वो भंडारी से निकाल कर मेरे अकाउंट में डालता, मैं भंडारी में डालता, वो अकाउंट में डालता। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया और मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। तो मैंने कहा बाबा देखते कौन जीतेगा, या तो तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा। मैं और सुनो 17 साल हो गए, आज भी मैं ये कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने पहले दिन 50 डाला, अगले दिन 100 डाला, तीसरे दिन 500 डाला, अमीर हो गया तो मैंने प्रक्रिया कम कर दिया और स्पीड से बढ़ा दिया। जब मुझे पता लग गया कि मैं इस भाई को 100 रुपये दूंगा, अगले दिन मुझे 200 देगा, और मैं अगले दिन इसको 200 दूंगा तो मुझे 400 दे रहा है, तो कौन होगा? आंधी तूफान भी आएगा ना तो भी मैं इसके पास आऊंगा जरूर। मैं कहा भाई पकड़ पैसे, क्योंकि मुझे पता है, और ये मुझे 17 साल से दे भी रहा है, 17 साल से मुझे ये भाई दे भी रहा है। तो एक विश्वास बन गया, मेथड समझ में आ गया। तो मैं अब माँ क्या करती है बचपन में, माँ क्या करती है, छोटा सा बच्चा है 2 साल का, और माँ क्या करेगी, एक रोटी बनाएगी, उस बच्चे से टच कराएगी और गाय को खिला देगी। करती है ऐसे। उसके साथ माँ ने किया क्या, उस बच्चों को समझ में कब आएगा ये बात, 18-20 साल के बाद। तो बाबा ने क्या किया, पहले दिया, फिर मुझे बताया ये कर, फिर मैंने वो किया, फिर मुझे बाबा ने डबल दिया। मेरे हाथ लगाता रहा, हाथ लगवा के डलवाता रहा, हाथ लगवा के डलवाता रहा, और उसको पता था कि इसके भाग्य में ये सब कुछ है, इसका ये सब बेड़ा है, ये पार नहीं होएगा, कोई काम करेगा खराब होएगा। मुझे जीरो को हीरो बनाया आपने, अनपढ़ को मालिक बना दिया। तो मैंने कहा बाबा मेरी लास्ट इच्छा और पूरी कर दो। सारी इच्छाएं बिगड़ मांगे। पहले किराए के घर में रहता था, अब किराया आता है, समझ गए?
पहले किराए के घर में रहता था, अब किराया आता है। और दोनों भाई भी अमीर हो गए। इतनी महंगी महंगी बाबा ने गाड़ी दिला दी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिला दी, उसमें 5 फ्लोर है, 5 के 5 दिला दिए। सब कुछ बाबा ने मेरे कभी नहीं मांगा, ऑटोमेटिक रिसीव हुआ, ऑटोमेटिक रिसीव हुआ, ऑटोमेटिक रिसीव हुआ। इस दुनिया में मेरे को पता लगा, फिर जब मैं ज्ञान में गया ना 5-6 साल बाद, 8 साल बाद मुझे एक बात समझ में आई कि भंडारी में डालने से डबल होएगा, लेकिन एक जगह और बाबा ने बताई कि वहाँ डालने से कई गुना होगा। कैसे, मुझे बाद में समझ में आया। फिर इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य मैं आपको बता दूं। जैसे पुण्य होता है ना, पुण्य चींटी को आटा खिलाना 100 में से 70%, अंधे को रोड पार कराना 100 में से 50%, भूखे को खाना खिलाना 100 में से 60%, किसी की मदद करना निस्वार्थ भाव 100 में से 80%। मुझे पता लगा, बाबा ने मुझे बुद्धि दी कि बेटा अगर कोई सेंटर बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, अगर कोई सेंटर बन रहा है, बाबा का घर बन रहा है, उसके अंदर अगर आपने सहयोग करा, जैसे ईंट समझते हैं, ईंट का सहयोग किया, टाइल्स का सहयोग किया, पंखे का सहयोग किया, माइक का सहयोग किया, सोफे का सहयोग किया, तो कई गुना होगा। कितना गुना होगा? कई गुना होगा। भंडारी में डालेंगे डबल होगा, लेकिन कोई बाबा का दरबार बन रहा है, घर बन रहा है, और उसमें सहयोग किया तो कई गुना होगा। अब मेरे को ये बात जब पता लगी तो हमारे वहाँ पे एक सेंटर बन रहा था, तो मेरे मन में आया कि यार सेंटर तो भगवान का है, अब भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे तो भाई सेंटर तो, अब वो सेंटर पे तो मैं क्लास करने नहीं जाता था, लेकिन मैंने चुपचाप, दीदी को नहीं बताया ना, उनकी दीदी को पता लगा, चुपचाप मैंने कुछ सेवा कर दिया। अब सेवा करके बड़ा खुश, अंदर से वाइब्रेशन बड़ा खुश भी हुआ, जैसे पता नहीं मैं कितना बड़ा पुण्य करके आ गया, कितना बड़ा पुण्य कर दिया, और मैं हवा में उड़ने लग गया और बड़ा हल्का फील हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अगले ही दिन मेरे पास कोई गुड न्यूज़ आया कि मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ। 20-25 हज़ार रुपये का सेवा किया और एक दिन पूरा भी नहीं हुआ था, कई लाखों का मुझे प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त बाबा ने रिटर्न दिया। फिर ऐसे करके ना, जब भी मुझे पता लगता कोई सेंटर बन रहा है, कोई सेंटर ऐसे हो रहा है, तो मैं चुपचाप आपको बता रहा हूँ इसलिए कि चलो आपके अंदर कुछ ऐसा बने। ये राज की बात होती है, वैसे बताने नहीं होती, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आप भी आगे करो, पास करो। तो फिर ऐसे करते करते भाई फिर एक कहानी मुझे याद आती है। आप मेरे साथ बोलना, ठीक है? बोलना मेरे साथ। देने वाला जब भी देता, बताओ आगे। छप्पड़ फाड़ के देता। कैसे देता? आप तो बोल रहे हो, आपने सुना होगा, लेकिन मेरे साथ हकीकत में किया। कैसे किया? हकीकत में किया बाबा ने, और आज तक भी छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। जिसके पास 20,000 रुपये नहीं थे दुकान खोलने के लिए, दुकान में नकली डिब्बे लगाए थे दोस्तों से लाकर कि दुकान भरी लगे, आज 4 शोरूमों में 10 करोड़ रुपए का माल है। 10 करोड़ रुपए का माल है जो कि हमेशा भरा रहता है। गोदाम बनाया है, उस गोदाम में सामान रखा रहता है, वो खत्म होएगा तो गोदाम से माल है। 10 करोड़ रुपए का स्टॉक है, जो कि डिब्बे दोस्तों से उधारे लाया था कि ताकि दुकान भरी भी लगे। ये सब कैसे हुआ? कमाल कैसे हुआ बताओ? भंडारी में रगड़ के जो डाला ना, भंडारी में नोटों को माथे से लगा के डालता था, और मैं कहता था बाबा मेरी लाज रख लियो, मेरी लाज रख लियो, मेरी लाज रख लियो, और लाज रख ली बाबा ने। आज भी अगर मैं अपनी डिग्री लेकर किसी कंपनी में जाता हूँ ना, तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं 9th फेल हूँ। और 9th फेल की आज के टाइम में क्या वैल्यू है आप समझ सकते हो? क्या कहेगा आप तो 9th फेल हो? नहीं, हाँ मैं उसे बताऊँ मैं अतुल भाई हूँ, मैं शिव भाई टेलीकॉम का ओनर हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तो शायद वो कुछ रख ले मुझे।
लेकिन अगर डिग्री दिखाऊंगा तो कुछ नहीं, कोई नहीं रखेगा, कितनी कोई छोटी सी कंपनी होगी नहीं रखे। लेकिन बाबा ने जीरो से हीरो बना दिया। अब मैं सोचता था कि बाबा अब मेरी लास्ट इच्छा पूरी कर दो, एक लास्ट इच्छा। सब इच्छा पूरी कर दी, आपने बेटर मांगे, सब कुछ मिल गया। तो मैं बाबा से 1 साल से एक बात बोलता था कि बाबा जिसको आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, इतना बड़ा कामयाब बना दिया, स्टार बना दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सबको आपके बारे में बताऊँ। मेरी लास्ट इच्छा है कि मैं प्रतिष्ठा करूँ, जिस पत्थर को हीरा बनाया, अनपढ़ को इतना बड़ा साहूकार बना दिया। तो मेरे दिल का इच्छा है बाबा, मैं रोज बोलता था, 1 साल 1.5 साल से बोलता था अमृत वेले भी शाम को, बाबा मैं आपको प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, आपका जो मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है वो मैं उतारो तो सही, उतारो तो सही। और उतारूंगा तब जब मैं आप सबको ये बात बताऊंगा। तो मैं ऐसे रोज बोलता था। एक जगह नोएडा में दीदी ने ऐसी मेरे से मोबाइल लेने आई, तो कहा दीदी ने कहा भाई आप है ना कभी हमारे यहाँ सेंटर पे आना, आप कुमारो, हम आपका ना क्लास कराएंगे। मैं कहा दीदी मुझे तो माइक पे कुछ बोलना नहीं आता। कह रही कोई नहीं आप आना, ऐसे 10-15 मिनट के लिए आप ऐसे बोलना। तो बहुत सालों से बुलाते थे। फिर एक दिन मेरे को डांटा उन्होंने कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपको मैं बुला रही हूँ आप आते नहीं हो। मैंने कहा ठीक है कल पक्का आऊँगा। फिर मैं उस दिन गया, मैंने कुछ ऐसे अनुभव सुनाया और मैंने पता नहीं क्या सुनाया, मुझे बाद में जब मैंने सुना तो मुझे भी वंडर लगा कि मैंने कैसे इतना सब कुछ बोल दिया। और उन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके उस पर टाइटल डाला सत्य घटना, उन्होंने यूट्यूब पे डाला। अब मैं शाम को क्लास करा के आया, अगले दिन वो वीडियो वायरल हो गया और यूट्यूब पे हर जगह वो वीडियो। मैंने सोचा ये क्या हो क्या है, मैंने देखा 1 लाख लोगों ने उसको देख लिया केवल 6 दिन के अंदर। और मैं ORC जाऊँ या किसी भी बड़े प्रोग्राम में जाऊँ, सब मुझे अरे अतुल भाई आप अतुल भाई हो, आपका अनुभव मैंने सुना, अरे क्या अनुभव था, ऐसे करके मुझे गले लगाए और मेरे से बातें करें, मुझे घेर ले माता है। एक माता आए पैसे देके जा रही, बेटा ये मेरी छोटी बेटी के नाम है, तू भंडारे में डाल दो। मैंने कहा डाल दो, नहीं तू डाल, ये मेरी बड़ी बेटी के नाम है, उसका ये काम रुक रहा है, उसका ये काम रुक रहा है। ऐसे करके मुझे पकड़ लिया जगह जगह। और मैं बोला बाबा ये क्या कर दिया आपने, मुझे तो मुश्किल कर दिया। फिर दीदी ने मेरे को बोला, एक दीदी का फोन आया, भाई मैं जयपुर से बोल रही हूँ और क्या क्लास कराने आओगे। मैं कहा दीदी जयपुर तो बहुत दूर है। कह रही भाई हमने आपकी वीडियो सुनी और सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैंने ग्रुप में डाल दी थी, अब सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दीदी आप इनको बुलाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। पहली बार मैं दूर गया जयपुर, वहाँ गया भाई, वहाँ पे बहुत होल भरा हुआ था, क्लास कराई और सब ने मुझे गले लगा लिया, मुझे छोड़े ना। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये एहसान लास्ट की छवि आपने मेरी पूरी कर दी और मैं तो सच में मशहूर कर दिया। अब 21-22 जगह, अब ये 23-24 आपके पास आए तो 24 जगह हो गई है, क्लास करा दिया मैंने, 24 जगह क्लास कराया। और अब आप सबको बताता हूँ कि मेरी बैकबोन कौन है, कामयाब जो मैं हुआ किसकी वजह से हुआ, मेरे पीछे किसका हाथ है, मेरे पीछे कौन खड़ा है। तो आप सबको मैंने बताया। अब मैं ये बाबा का एहसान जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था बोझा, ये उतार रहा हूँ। तो ऐसे करके एक जगह मैंने क्लास कराई, पता नहीं कैसे मेरा नंबर आ गया, 1000 स्टूडेंट और उसमें 700 और 600 तो समर्पित बहने। योग शिविर में मेरा नाम आ गया, मेरे को समझ में नहीं हो क्या रहा है। रोज बोलता था बाबा को कि बाबा एहसान उतारना है, प्रत्यक्ष करना है। वो बाबा ने मेरी बात सुन ली और ऐसे हर जगह भेजता रहा। जयपुर, यहाँ देखो हैदराबाद में कैसे आना हुआ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो वंडर लग रहा है कि मैं एरोप्लेन में मैंने कहा था भगवान कभी एरोप्लेन में बैठूंगा तो सेवा के लिए बैठूंगा, घूमने के पर्पज से नहीं बैठूंगा। और विदेश भी जाऊंगा तो सेवा के पर्पज से जाऊंगा, घूमने के पर्पज से नहीं जाऊंगा। एक दिन अगर दुकान से गायब होता हूँ तो 2.5 से 3 लाख का नुकसान है। एक दिन अगर दुकान, क्योंकि 4 शोरूम है और 4 शोरूमों पे 400-500 फोन बिकते हैं एक दिन के अंदर। वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा, वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। इंडिया के अंदर सबको बुलाया गया कि एक ट्रॉफी मिलेगी जो सबसे ज्यादा सेल जिसने करी होगी। उसमें कई जने तो ऐसे आए थे जिसका 250 दुकानें था, 250। विजय सेल्स होता है, क्रोमा होता है पूरी इंडिया में, और सब में बुलाया। मैं नहीं गया, मुंबई नहीं गया, मैंने अपने भाई को भेजा। मैंने कहा आप जाओ दोनों, मैं नहीं जाऊँगा और मैं तो वहाँ खाना भी नहीं खा पाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा और मैं नहीं जाऊँगा कि वहाँ पे तुम जाओ। और हमने यहाँ से योग किया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली ट्रॉफी हमें मिला, शिव भाई टैलेंट।
सबसे ज़्यादा सेल करने में मैं भी अचंभव हो गया कि जिसकी 200-250 दुकानें हैं उसको भी नहीं मिला, मुझे मिला। कैसे मिला ये तो वंडर बाबा जानता है। बाबा को प्रत्यक्ष करना था तो करा वहाँ पे सबके सामने। तो अब मैं सोचता हूँ बाबा कि ये एहसान उतार रहा हूँ मैं, आपका धन्य हो गया। अब मेरे दिल में आ रही है कि अब बहुत बड़े बड़े लेवल पे मैं जाकर क्लासेस कराऊँ और सबको बता दूँ। मेरा सबने नाम ही रख दिया भंडारी वाले भाई, भंडारी वाले भाई। मेरा अतुल भाई तो कम जानते हैं, दिल्ली में तो सब मुझे भंडारी वाले भाई करते हैं। मैं सोचता हूँ इस भंडारी, जैसे ये भंडारी मान के चलो, यहाँ सीने से लगा के रखूँ, एक पीछे लगा लूँ, टेप मार दूँ, जहाँ भी जाऊँ ये भंडारी मेरे साथ जाए। क्योंकि इस भंडारी ने और बाबा ने ही मुझे कामयाब बनाया और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब एक ऐसी स्थिति थी कि कुछ भी नहीं है और उस भगवान ने माला माल कर दिया। आज मैं चाहूँ तो किसी भी चीज़ को खरीद सकता हूँ, किसी भी चीज़ को लोन पे लेने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने इस काबिल बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर दिया। अब आपको अमीर होना है, देखो किसी ना किसी के साथ कोई छोटी मोटी दिक्कत भी है तो वो प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आपको उसका जवाब भी दूंगा, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी की बेटी से जॉब नहीं लग रही, कोई बहू से परेशान है, कोई भी दिक्कत है, आपने क्या करना है, घर में भंडारी बनानी है, घर पे भंडारी बना के रखनी है और उस भंडारी पर लिख देना है भगवान की जादुई भंडारी, शिव भोलेनाथ की भंडारी। लिखो घर पे, दुकान पे, ऑफिस में, बिजनेस पे, हर जगह लगाओ। पहले दिन, देखो मेरी गारंटी है, पहले दिन से ही फर्क महसूस होगा। मेरे साथ बोलना एक लाइन बोलो, भोले का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, दाल आटा चावल चीनी, कोई भी कमी नहीं होगी, मरते दम तक। बाबा ने दाल रोटी का वायदा किया है, दाल रोटी छोड़ो। हमारी दिल्ली में बाबा, हम दाल रोटी छोड़ो, शाही पनीर की सब्जी मिलेगी और रोटी भी अच्छी मिलेगी, समझ रहे हो? तो घर में भी बनाओ, रसोई में लगा दो भंडारी, और उसमें रोज, ये नहीं कह रहा मैं आप उसमें ज़्यादा डालो, रोज एक एक सिक्का तो डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक सिक्का, हाँ ध्यान रख दीजिए, एक सिक्का 1 रुपए का। एक बात ध्यान रखना, अंदर कहीं भी आपने 1 का सिक्का डाला इस दुनिया में, किसी मंदिर में डाला, किसी को भी दिया, किसी गरीब को दिया, वो 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए का रहेगा। इसमें जैसे आपने 1 का सिक्का छोड़ा, वो 1 का सिक्का आपका सोने का सिक्का बन जाएगा। क्या बनेगा? सोने का सिक्का। ये गारंटी है, क्योंकि दाता कभी भी किसी का रखता नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपके पास आज जो भी पैसा है वो किसका है? सच बताना, दिल का आकर। लेकिन जब बाबा को देने की बारी आती है तो सबसे छोटा सिक्का निकलता है। एक तो हमने बोला कि ये सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो दिल कांपता है, दिल कांपता है। मेरा तो नहीं कांपता, दिल कांपता है। उस दिल को समझाना कि ये दिल, ये है तो उसी का, और उसी को दूंगी ना तो डबल होके मिलेगा, कई गुना होके मिलेगा। उसको दिल को समझाना, फिर पहली बारी में थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बारी में ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरी बारी में फिर वो खुद ही कहेगा अरे भाई दो 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 दो, क्योंकि फॉर्मूला मेथड समझ में आएगा। ये पैसा जो भंडारी में डाल रहे हैं उस तक तो पहुंचता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने सिक्का डाल दिया वो बेचैन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हिल जाता है कि अब इसको मैं कैसे इसका रिटर्न करके दूं। मैं दुकान खोलते ही सिक्का डाल के निश्चिंत होकर बैठ जाता था कुर्सी पे, मतलब भाई अब तू जान, तेरा काम जाने, मैंने तो अपना काम कर दिया। और रात को फिर वो बेचैन, और भाई ने तो डाल दिया, तो रिटर्न करके देना है, वो देता था। और वो आज तक भी मैं उसको हिलाता हूँ, रोज सुबह हिला देता हूँ। दुकान खुलते ही पकड़ भाई ये पकड़, और अपने आप मुझे पता है, क्योंकि 17 साल से हो रहा है, जादू थोड़ी ना है तो जादू, लेकिन अब तो निश्चय हो गया ना। अब तो मेरे को देख देख के भाई लोग भी कहने लगे
सब जने करने लगे। उनको भी लगा कि हाँ यार ये हो तो जादू का है, और ये जादू उनको भी समझ में आ गया। वो सहयोगी हैं, छोटे भाई रोज नहीं जाते हैं, लेकिन कहानी समझ में आ गई उनको। मुझे फ्री कर दिया कि तू जा। उनको लगता है कि यहाँ सेवा में जाते हैं तो इनकम अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, वो मेरे को भेजते हैं, दरवाजे भेजते हैं। तो कहानी उनकी समझ में आई, मेथड समझ में आ गया। जा नहीं रहे हैं लेकिन कहानी समझ में आ गई। तो सिक्का डालना, अगर सिल्वर जो भी आपने 10 का सिक्का डाला, 20 रुपए डाले, 50 रुपए डाले, 100 रुपए डाले। जैसे घर में माँ है ना, बेटा नहीं आता तो बेटे को बोलो 100 रुपए दे। अरे माँ 100 रुपए का क्या करेगी, भंडारी में डालूंगी, तू तो जाएगा नहीं साइकिल, तेरे को तो मैं कह के थक गई, तू तो जाता नहीं, तेरे पास तो समय नहीं है भगवान के लिए, तो कम से कम तेरा पैसा धन सफल तो करूँ, भोग में तो लगवाऊँ, आज प्रोग्राम है वहाँ पे, प्रोग्राम में तो डालू। कहेगा हाँ माँ ले जाओ डालो। डालते ही आपने उसके नाम का 100 रुपये डाला, क्या होगा, बाबा हिल जाएगा, रिटर्न करेगा। ऐसे कर सकते हो आप, ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, उनका पैसा कैसे सफल कराओ। माँ आज तो मैं बाल बच गया, अरे माँ आज तो बस भगवान ने मुझे बचा लिया। वो बचाया कैसे, वो बाल कैसे बचा, ऐसे बचा। जो चीज आपको पता लग गई है, औरों को नहीं पता लगी है, तो लेकिन आप तो उसका फायदा करा सकते हो। किसी गरीब पे बहुत रहम आ रहा है, मैं तो कई बार, मैं आपको मजाक लगेगा, जैसे दुकान पे कोई भिखारी आता है ना पैसे लेने के लिए, मुझे उस पर रहम आता है, तो मैं उसको देने के लिए मैं कहता हूँ 1 रुपया दे दो क्या मुझे। वो कहेगा, वो सोच रहे कैसा बंदा है, मुझसे ही मांग रहा है। तो मैंने कहा मैं आपका अगर 1 रुपया दोगे ना आपको बहुत फायदा होएगा, और मैं आपका 1 रुपया बहुत अच्छी जगह लगाऊंगा। तो कई जने दे जाते हैं, कई जने नहीं दे के जाते हैं, वो भंडारी में डाल देते हैं। और कहता हूँ बाबा मेरे को रहम आया इसलिए मैंने डाल दिया, थोड़ा कल्याण कर देना इसका भी। कर देते हैं बाबा। होता है कि नहीं होएगा, बताओ होएगा कि नहीं होएगा। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो लोगों का कल्याण, कर क्यों नहीं रहे हो। घर वालों का, बेटी पोता जो भी मिले रिश्तेदार सबका ले लो भाई। कोई मना करेगा कि आपको 50 रुपए देने से, 10 रुपए देने से कोई मना करेगा। रिश्तेदार तो मना नहीं करने वाला, करो, थोड़ा समझाओ उनको। अब मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, जो रिश्तेदार है मामा मामा सब ने, कईयों ने अपनी दुकान में घर में भंडारी लगा ली, ज्ञान में नहीं जाते लेकिन भंडारी बना ली। और मेरे को फोन करते भाई अब भर गई क्या करूँ। मैंने कहा, एक जने ने तो मुझे लोकेशन भेज दी और कहा भाई आप इसको उठवा लो दुकान से, मेरी दुकान से उठवा लो भंडारी को, जो करना है आप करो, मुझे नहीं पता कहाँ क्या करना है। फिर मैंने लोग एक भाई को भेज के उसको मंगाया, फिर उसका पैसा भंडारी में डाला। सोचो दुनिया कर रही है अब तो, और हम बाबा के बच्चे, हमें राज बताए बाहर वाले कर रहे हैं जो ज्ञान में, और हम क्या कर रहे हैं, आज से ही करना। जरूरी नहीं है कि भंडारी दीदी से लेके जाओ, घर पे एक भंडारी गत्ते की बना लो, उस पर लिख दो भगवान की भंडारी, आज से ही चमत्कार होगा। कोई दिक्कत है लिख दो, लड़की की नौकरी हेतु भंडारी, लड़के का कोई काम नहीं हो रहा, लड़के के काम के लिए भंडारी, कोई लोन है लोन उतारने के लिए भंडारी, लिखो और देखो जादू आज से स्टार्ट। ये जादू मैं तो रोज कर रहा हूँ, अब आप देखो आपने क्या करना है। मेरे को दीदी ने इतनी दूर बुलाया, आप सबके पास इतनी दूर आया कि चलो एक क्लास हैदराबाद में भी हुई, और यहाँ तो मुझे आना ही नहीं था, मेरे को तो वहाँ आना था, वहाँ आने का, लेकिन मुकद्दर से यहाँ पे आपके साथ में आपके पास आ गया। तो ओके है ना, रिपोर्ट ओके है। तो बोलो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो सोचो, है ना बात जादू की। तो वो जादू की बात कैसे करोगे। एक गीत भी है ना, अपना बाबा का ही गीत है, वो गीत मैं अभी आपको चला के सुनाता हूँ, उसकी एक लाइन सुनना। अगर वो लाइन आपने सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन पता नहीं वो लाइन आपको याद है या नहीं। है जो भी मेरे पास ये सब उसकी अमानत है। ये सुना ना बहुत बारी आपने सुना होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया ना।
है जो भी मेरे पास ये सब उसकी अमानत है। आगे सुनो। अपनी समझ लेना अमानत में ख्यानत है। सोचो हम क्या से क्या बन गए। अब जो भी मेरे पास पैसा है आज के टाइम में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़, उसमें से मेरा कितना है? मेरा हिस्सा बताओ कितना है? 1 रुपया भी नहीं है। जो मेरे पास आज मेरे अकाउंट में पैसा है ना, उसमें 1 रुपया भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी डिग्री 0 है, मैं किसी काबिल नहीं था। उसमें 1 रुपया भी मैं अपनी, सब कहते हैं आपकी भी तो मेहनत है, मेरी मेहनत है ही नहीं। वो सारा का सारा किसका है? शिव बाबा का। 1 रुपया भी मेरा नहीं है उसके अंदर। लेकिन 2 मोबाइल लेके चल रहा हूँ, BMW मिनी के ऊपर जिसकी छत खुल जाती है 70 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूँ। एक फ्लैट सोचा था, पूरी बिल्डिंग मिल गई। ये सब कैसे है? सब कैसे हो रहा है? बाबा कह रहे हैं मजे में तू भी रहे और मजे में हम तो है। अभी मैंने क्या किया, जैसे बाबा से ऐसी चिट चैट करता रहता हूँ योग में, तो मैंने कहा बाबा एक काम करोगे? बोले ऐसी बात चल रही थी। मैंने कहा बाबा मेरी पिछले जन्म की फाइल खोलो एक बार। दीदी आप सुनिए इस बात को। तो मैंने कहा बाबा मेरी पिछले जन्म की फाइल खोलो। ये जन्म में तुम्हें को बहुत अमीर बना दिया आपने, पिछले जन्म की फाइल खोली तो देखा इससे भी ज्यादा अमीर। वाह भाई। बोले बाबा एक काम करो, इससे पिछले जन्म की फाइल खोलो, उससे भी अमीर। मेरा बाबा ये क्या वंडर हुआ, ये कैसे हुआ? ये लास्ट जन्म है मेरा, 84 जन्म है, और पिछले जन्म इससे भी उसमें। कहीं बच्चे ध्यान से सुनना कि जो तूने संगम पर ये जो भंडारी में जो डाला ना, तुझे मैंने 84 जन्म के लिए अमीर बना दिया। 84 जन्म अमीर बना दिया। तेरे को कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, धन की दिक्कत नहीं आएगी। 84 जन्म, सोचो क्या भाग्य निर्माण किया है कि 84 जन्म अमीर ही अमीर, अमीर ही अमीर है। इतना कॉन्फिडेंस यार, लास्ट जन्म में मैं इतना अमीर हूँ, पिछले जन्म में मैं कहाँ था और इससे पिछले जन्म में कहाँ था? सारे जन्म धन्य हो गए मेरे तो। और धन्य हुए किस वजह से बताओ? हैं भंडारी। इसको छोटी मोटी चीज मत समझना। जैसे चिराग को रगड़ते हैं ना, जिन निकलते हैं। चिराग है ये, चिराग है, इसको भंडारी हल्के में मत लेते इसको। भाग्य निर्माण करती है। 84 जन्म अमीर कर दिया एक छोटी सी भंडारी ने, छोटे छोटे सिक्कों ने। सोचो क्या नहीं कर सकता है ये। ओके, ओम शांति। यूट्यूब पे अगर भूल भी जाओ ना तो लिखना BK अतुल भाई। 2 पार्ट है, दोनों पार्ट सुनना, रोज सुनना, रोज भंडारी में डालना। आज से ही गारंटी है स्वाह हो जाएगा सब कुछ। जो भी होगा ना स्वाह हो जाएगा और नई दुनिया में जन्म हो जाएगा आपका। बेटा बहू सबका सफल करना। उनको नहीं पता, लेकिन आपको तो राज की बात बता दी ना हमने। समझ में आ गया? ओके, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। ओके, आप भी सब हो जाओ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, आप मेरे भाई बहनी तो हो, तो इसलिए मेरा प्यार है कि आप भी ऐसे हो जाओ। आप क्यों पीछे रहोगे भाई? हमारा पिता सबका कौन है? एक ही पिता है ना, हम सब भाई बहन हैं। तो मैं ये राज की बात, गुरु लोग कहते हैं ना ये राज की बात किसी को बताना मत, लेकिन बाबा ने कहा बेटा सबको बताता है, सबका भाग्य निर्माण कराते हैं। मैंने कहा बाबा चिंता मत कर, तू बस भेजता है, मुझे भेजता है, तो वो तो हो ही जाएगा। सारे संडे बुक है मेरे, सारे संडे बुक हैं, सारे के सारे संडे मुझे कहीं ना कहीं क्लास कराने जाते हैं।
गाजियाबाद, यहाँ वहाँ डेट सोचनी पड़ती है, क्या डेट दूँ क्या नहीं दूँ, है ना भाग्य की बात। तो सोचो एक संडे ये भी था, और अभी इसके बाद अभी एक दोबारा आगे भी क्लास कराने जाना है, इसके बाद अभी एक सेंटर है यहीं पे है हैदराबाद में, वहाँ जाना है। तो सोचो कमाल हो गया, वंडरफुल। बोलो बाबा आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, आपने जो मुझे दिया है आपका बहुत शुक्रिया है। आज से जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। आज से मैं, बोलो आज से मैं दिल खोल के सेवा करूंगी, क्योंकि आप दाता हो। क्या है? दाता है। सेंटर है ना, सेंटर पर सहयोग करना विश्व का सबसे बड़ा पुण्य है। 100 में से 100 मिलेंगे। पवित्र रहना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। 100 में से 100 मिलेंगे। सेंटर कहीं बन रहा हो, आपको याद है एक कहानी, सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए तो क्या हुआ था? महल मिल गए थे। तो मुझे ये दिमाग में आया, तो मैंने कहा बाबा मुट्ठी भर चावल दिए तो महल मिल गए। मैंने कहा मैं 25 किलो चावल दूंगा तो क्या मिलेगा? मुट्ठी भर दिए तो महल मिले, और 25 किलो का कट्टा आता है, 25 किलो कट्टा दूंगा तो क्या होगा? सोचा मैंने, जैसे हमारे बोलते ना मैं खानदानी बनिया। तो मैंने कहा बाबा मैं चावल मुट्ठी क्यों दूंगा, मैं तो कट्टा दूंगा, मैं तो 100 किलो दूंगा। तो मैंने 100 किलो दिया, 200 किलो दिया, क्योंकि सक्षम था ना, उसके पास तो मुट्ठी भर चावल था, उसने दिया। बाबा क्या करता है? बाबा रिटर्न किसका करता है? पैसों का नहीं करता है। किसका रिटर्न करता है? भावना का। बोलो भावना उस टाइम कैसी है मेरी? वो पैसे नहीं देखता, किलो नहीं देखता, वो भावना देखता है। क्या देखता है? भावना कैसी है? 5 रुपए भी आपने मजबूरी में दिए, माथे से रगड़ कर दिए, तो वो देखता है। ओके, ठीक है, ओके। ओम शांति। बहुत भाई जी के हम दिल से फिर से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इतना सुंदर भाई जी हमारे सामने अपना अनुभव प्रैक्टिकल कर सुनाया। तभी सभी बाबा की याद में 2 लाइन के गीत सुनेंगे। ओम शांति। कैसे बाबा हमारा मदद करता है। बाबा को हम अपना उंगली पकड़ के और बाबा के साथ हम चलते हैं तो कैसे बाबा हमें भरपूर भी करता है और उसका एक मदद हमें कैसे आगे बढ़ाता है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको
एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राह में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। ओम शांति। जब हम भाई जी का अनुभव सुन रहे तो आप सभी को क्या लगा? ये अंदर गलान पिंचिंग, क्योंकि क्लासेस तो बहुत सुनते, भंडारे के बारे में कुछ भी हम एक करते तो बाबा सौगुणा देता, पदम पदम देता है, बहुत सुने। बाबा भी मुरली में करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे सन्मुख अतुल भाई प्रैक्टिकल लग रहा था या कुछ कहानी लग रही थी? कहानी नहीं है, तो प्रैक्टिकल अनुभव है। इसलिए भाई जी को हम सभी टोटल एसआर नगर के भाई बहनों का, टीचर्स बहनों का, बड़ी बहन का, बाप दादा की तरफ से तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप ऐसे ही आते रहना है। ये तो शुरुआत है हैदराबाद में। अब एक बार कोई ने सुना, अब सभी पूछेंगे अतुल भाई हमारे पास कब आएंगे? 5 सेंटर पे अगर प्रोग्राम इकट्ठा हो तो हम आ जाएंगे। अच्छा, जरूर। जैसे अभी आज 2 जगह ऐसे रमेश नाम पता छोटा रमेश, लंबा बड़ा इसका बर्थडे टीचर रमेश, हाँ, सभी कुमार सभी आना है। और कुमार मेरे से बाद में मिलके भी जाए। जरूर, हाँ। कितना? 8 महीने का है, 1 साल भी नहीं हुआ उसको। तो उसको जो जो उसके हाथ में घर में आने वाले कोई भी, उसके पिता जो कोई भी देते ना, पहले उसको ये भंडारे में डलवा देते। 1 साल वो 1 साल भी नहीं है, हाँ, 8 महीने उसके हाथ से उसके हाथ से डलवाते। मना उनको उतनी भावना है। उनकी माँ बॉम्बे में जाते हैं, परसों लाए थे, वो अपने हाथ से रख के गया बाबा के सामने बच्चा। देखो मैं निकाली भी नहीं, अचानक ये मौका वो सभी को दिखाएंगे बोल के मैं खास